अब जो पहला अणुव्रत है, उस पहले अणुव्रत जिसका नाम है अहिंसाणुव्रत, इस अहिंसाणुव्रत की अब आगे चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं कि अहिंसाणुव्रत किसे कहते हैं। आइए पढ़ते हैं। संकल्पात कृत कारित मनना, देखिए संकल्पात कृत कारित मनना द्योगत द्योगत्रयस्य द्योगत्रयस्य चर्षत्वान् न हिनस्ति यत्तदाहुः स्थूल बधाद बधाद। यहाँ पे इस तरह से पढ़िए, ब धा और इसके बाद दा, स्थूल बधाद और उसके बाद यहाँ पे विरमणम, स्थूल बधाद विरमणम, विरमणम। ठीक इस तरह से इसका संधि विच्छेद करके पढ़ेंगे तो पढ़ना आसान हो जाएगा। स्थूल बदाद विरमणम निपुणाः निपुणाः। आइए अब एक एक शब्द के उच्चारण के बाद पूरे श्लोक का अर्थ एक साथ देखते हैं। पहले उच्चारण करेंगे। संकल्पात कृत कारित मननाद्योगत्रयस्य चर्षत्वान् न हिनस्ति यत्तदाहुः स्थूलबधाद विरमणम निपुणाः। इस तरह से उच्चारण हुआ। अब अपन अर्थ देखते हैं एक एक शब्द से। क्या है अर्थ में? संकल्पात, संकल्पात अर्थात संकल्प पूर्वक, संकल्प पूर्वक। कृत मतलब होता है स्वयं करना, कारित मतलब दूसरों से करवाना, और मनन, मन में जो हिंसा हुई है उस हिंसा की अनुमोदना करना, मनन करना, अर्थात कृत कारित और अनुमोदना, तीन हो गए। संकल्प पूर्वक कृत कारित और अनुमोदना करना। और योगत्रयस्य, योग मतलब योग होते हैं मन वचन काय, इन तीनों को योग कहते हैं। तो इन तीनों की योगत्रयस्य, योगत्रयस्य मतलब मन वचन काय से कृत कारित अनुमोदना से संकल्प पूर्वक चर सत्वान मतलब तिरस जीवों को, तिरस जीवों को, ठीक, तिरस जीवों को ना हिनस्ती, ना मतलब नहीं, हिनस्ती मतलब मारता है। संकल्प पूर्वक कृत कायित अनुमोदना से मन वचन काय से जो जीव किसी भी तिरस जीव को नहीं मारता है, और नहीं मारता है, यत मतलब जो, आहु मतलब उसको कहा है। आहु यहाँ पे दाहु लिखा है, दाहु मतलब आहु, आहु मतलब कहा है। क्या कहा है? स्थूल बदाद, स्थूल बद से, स्थूल हिंसा से विरमणम, स्थूल हिंसा से विरत मतलब, स्थूल हिंसा से विरत से तात्पर्य है अहिंसाणुवृत्ति, अहिंसाणुवृत्ति कहा है। आहु मतलब कहा है, यहाँ आहु लिखा है, आहु मतलब कहा है। किसने कहा है? निपुणाः, निपुणा जो इसमें निपुण हैं, निपुण कौन है? गणधर देव, गणधर देव जो इसमें निपुण हैं उन्होंने इसको अहिंसाणुव्रत कहा है। ठीक, यहाँ पे तिरस जीवों के बारे में क्यों कहा? स्थावर जीवों को क्यों छोड़ दिया? स्थावर जीवों को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि अणुव्रति तिरस जीवों की हिंसा का त्यागी होता है, स्थावर जीवों की हिंसा का अभी उसका त्याग नहीं है। और जो त्याग है वो भी स्थूल रूप से है, सूक्ष्म रूप से अभी नहीं है, क्योंकि अभी उसे घर में रहना है, हिंसा उससे हो सकती है, अतः स्थूल रूप से उसका त्याग है। इस तरह से इस श्लोक का उच्चारण और अर्थ पूर्ण हुआ। आइए चलते हैं अगले श्लोक की ओर। अब अहिंसाणुव्रत में किस प्रकार के अतिचार लगते हैं वो हम अगले श्लोक में देखेंगे। आइए अहिंसाणुव्रत के अतिचार। छेदन बंधन पीड़न, ठीक, छेदन बंधन और पीड़न, बंधन पीड़न। मति भारारोपणम, मति भारारोपणम व्यतिचाराः, व्यतिचाराः आहारवारणापि च स्थूलबधाद्, स्थूलबधाद् व्युपरतेः
व्युपरतेह पंच। इस तरह से इसका हमने एक एक शब्द देखा, पूरा लयबद्ध तरीके से पढ़ेंगे। छेदन बंधन पीड़न मति भारारोपणम व्यतिचाराः आहार वारणापि च स्थूलबधाद व्युपरतेह पंच। आइए अब एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। अहिंसाणुव्रति के व्रत में किस किस प्रकार के अतिचार मतलब दोष लग सकते हैं। पहला है छेदन, बंधन और पीड़न। किसी को छेदना, किसी को बांधना और किसी को पीड़ा देना, ये सब अहिंसाणुव्रति के अतिचार हैं। छेदना, किसी के अंगोपांग को छेद देना, किसी के कान आदि छेद देना, किसी जानवर आदि को बांध देना और किसी जानवर आदि को, इंसान को पीड़ा आदि देना। तेज जीव में सब कुछ आ जाएगा। मति भारारोपणम, जानवरों पर अति भार आरोपण करना, अति भार रख करके उनको चलाना, जितना उनकी सामर्थ्य है उससे अधिक उनकी पीठ पर भार लाद के उनसे काम कराना। व्यतिचारा, ये व्यतिचार हैं। और एक और अतिचार है। एक, एक, दो, तीन और चार हुए अभी। अब ये पांच अतिचार नीचे लिखा है। ठीक है, हर एक व्रत के पांच पांच अतिचार हैं। आहार वारणापि च, और अधिक भार लादने के बाद जो है उनको आहार नहीं देना, जितना उनको भोजन चाहिए है उससे कम थोड़ा बहुत भोजन दे करके उनसे अधिक काम कराना। ये है पांचवा अतिचार अहिंसा व्रत के। स्थूल बदाद विपरते, जो स्थूल बदाद, स्थूल व्रत से जो व्रत शावक के स्थूल बदाद, स्थूल मतलब स्थूल, विधाद मतलब बद, हिंसा, विपरते मतलब विरक्त। स्थूल बद से जो विरक्त जीव है उसके ये पंच पांच व्यतिचार, व्यतिचार मतलब अतिचार हैं। ये पांच प्रकार के अतिचार हैं। ये काम जो है अहिंसाणुव्रति नहीं करेगा। अगर ये करता है तो उसके व्रतों में दोष लगेगा। इस तरीके से हमारा यह 52 और 54, 53 और 54वां श्लोक पूर्ण हुआ। अब इसके आगे हम अगले श्लोक में मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र।